जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत का डिफेंस बजट आ चुका है और इस बजट को लेकर कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, खास करके हमारे दुश्मनों को लेकर। आप सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों भारत के लिए एक टू फ्रंट वॉर सिचुएशन बना चुके हैं। ऐसे में डिफेंस बजट जो भारत का सामने आया है वो काफ़ी कम यहाँ पर बताया गया है और वाकई में वो बजट जो है वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना को न्यूट्रलाइज़ करना आसान नहीं होगा। लेकिन चाइना के डिफेंस बजट से अगर अपनी तुलना की जाए तो ये बजट कम से कम 10% हमारा उनसे कम है, यानी कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो 75 अरब डॉलर का ही है। हालांकि भारत ने कुछ सोच समझकर अपने डिफेंस बजट को थोड़ा सा बढ़ाया है। इसके पीछे कई सारे कारण सामने हैं, खास करके सेना को आधुनिक बनाए जाने को लेकर। दरअसल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो टोटल 6.21 लाख करोड़ का जो डिफेंस बजट है, यानी कि 75 अरब अमेरिकी डॉलर का बजट, इसमें से 20 अरब डॉलर यानी कि 1.72 लाख करोड़ रुपए जो है वो सेना के मॉडर्नाइजेशन को लेकर है। ये जो आधुनिकीकरण है भारत ने जो सोचा है, उसमें ये जो पैसा लगाया जाएगा वो फाइटर जेट्स, इवन आपकी जो वॉरशिप्स हैं, नेवल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स है और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं, इन्हें खरीदने में ये खर्च किया जाना है। इसके बाद जो पैसा बचेगा उसे जो हमारे मौजूदा हथियार हैं उन्हें बनाए रखने, इसके अलावा जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी वेतन और पेंशन में खर्च किया जाना है। जहां एक तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में भारत और चाइना का तनाव चल रहा है और ऐसे में दोस्तों भारत के रक्षा बजट जो है वो चीन की तुलना में काफ़ी कम यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चीन का रक्षा बजट अगर बताया जाए तो चीन का रक्षा बजट भारत से 10 गुना अधिक है। चीनी सेना के पास भारतीय सेना की तुलना में युद्ध का अनुभव तो नहीं है, यानी कि बहुत कम है, इसीलिए जंग के मैदान में भारत यहाँ पर बाजी मार सकता है, लेकिन दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, ये मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा। इसे लेकर दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स हैं उनकी भी बात सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि 75 अरब अमेरिकी डॉलर का ये जो भारतीय सेना बजट है, यानी कि भारतीय सैन्य बजट है, वो चीन के 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्च से काफ़ी कम है। जहां अमेरिका की भी अगर बात की जाए डिफेंस बजट की तो उनका डिफेंस बजट करीबन 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और चाइना इससे सिर्फ 100 बिलियन कम है, यानी कि 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट चाइना का है। यहाँ पर दोस्तों हालांकि रक्षा मंत्रालय इस बजट को काफ़ी अच्छा बता रहा है, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि डिफेंस बजट का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि केवल हमें हथियार ही खरीदने, बल्कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हमें हथियार देश के अंदर बनाने, जो कि हमारा खर्चा बचाएगा। क्योंकि यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है और अगर आत्मनिर्भर नहीं आप हथियारों के मामले में, आपको डिपेंड होना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज़ पर, और दूसरी कंट्रीज़ पर जब अगर आपकी कोई सैंक्शन लगता है या आप पे कोई प्रतिबंध लगता है तो वो विड्रॉल कर सकते हैं, तो आपको परेशानी होगी। रशिया यूक्रेन के बाद आप देख लीजिए, अगर युद्ध हुआ है इन दोनों देशों के बीच, तो भारत की जो सप्लाई चेन है, खासकर की जो युद्ध सामग्री और इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स हम रशिया से लेते हैं, वो पूरी तरीके से बाधित हुई। लेकिन भारतीय वायुसेना का उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारत ने काफ़ी हद तक जो रशियन स्पेयर पार्ट्स हैं उन्हें देश में बनाना भी शुरू कर दिया। इसी वजह से यहाँ पर हमारी स्थिति है जो है वो मजबूत हो पाई है। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्यूचर को देखते हैं तो रशिया हो चाहे आप किसी भी देश को ले लो, वहाँ सिर्फ हमें यही काम आएगा कि अगर आपके अपने हथियार बने हुए हैं तो आप आसानी से काउंटर कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके के सैंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई आपको कुछ नहीं बोल पाएगा। और आपके डिफेंस का प्रोडक्शन देश के अंदर अगर होता है तो कमी जो है हर तरीके की वो तुरंत पूरी की जा सकती है, बजाय कि शिपमेंट हो, दूसरे देशों से सामान आए, फिर उसको इंटीग्रेट किया जाए, 10 तरीके के अप्रूवल लेने पड़े। नहीं, इसीलिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पर काफ़ी जोर दिया हुआ है। भारत ने दोस्तों यहाँ पर हथियारों को निर्यात करने को लेकर भी अपनी पहल शुरू कर रखी है और अभी तक 25 देशों को भारत डायरेक्टली कई बड़े हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा करीबन 85 ऐसे देश हैं जहां भारत हथियारों से जुड़े जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी सप्लाई कर रहा है। तो ये एक धीरे धीरे हम लोग एक स्तर पर पहुंच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई हमें केवल हथियार का आयातक ही बने रहना है, निर्यात भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये काम अगर हमने 30 साल 20 साल पहले शुरू कर दिया होता तो आज स्थिति बहुत मजबूत होती। लेकिन राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो मैं जाऊँगा नहीं इसमें ज़्यादा, उसकी वजह से भी एक सेटबैक भारत को ज़रूर लगा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात और सामने आ रही है कि ये जो इंटरिम बजट पेश किया गया है, इसके इंटरिम कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद बजट में फिर से कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ पर फिर से बजट को लेकर एक बात कही जाए या बजट बढ़ाया जाए, क्योंकि तीनों सेनाओं को इमरजेंसी पावर भी मिली हुई है, जिसके तहत वो
हथियार जो है वो खरीद सकते हैं आपातकालीन खरीद के तहत। और यही नहीं, अगर मैं आपको बता दूं कि भारत अभी कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, चाहे वो आप ले लीजिए P75I प्रोजेक्ट हो गया या फिर P76 पनडुब्बी वाला प्रोग्राम है। यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जेट इंजन को लेकर भी अमेरिका के साथ हमारी डील चल रही है और F414 इंजन भारत में बनेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सैफरान हेलीकॉप्टर्स इंजन भारत में बनने लग गए हैं, वो भी भारत की फैसिलिटी के अंदर तैयार हो रहे हैं। राफेल को भी 114 MRFA के तहत भारत उसे खरीद सकता है, यानी कि उसे चुन सकता है डसॉल्ट एविएशन के राफेल फाइटर जेट्स को, और ये फाइटर जेट्स भी भारत में बनेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हर्मिस 900 भारत में बन रहा है। AK-203 का जो अभी रुका हुआ है सौदा, उसके तहत भी अमेठी में प्लांट लग चुका है और यहाँ पे भी उत्पादन जल्द से जल्द शुरू होगा। बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं लिस्ट पे आऊँ तो आप खुद बोलेंगे कि भारत ने डिफेंस बजट को ज़्यादा ना बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि दुनिया भर में जंग की स्थिति है, लेकिन भारत अभी भी अपना जो कछुए वाली चाल है उसे चलते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये जो चाल है वो इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि भारत अभी देख रहा है जियोपॉलिटिक्स सिचुएशंस को कि दुनियादारी में क्या कुछ हो रहा है और कहाँ हम यहाँ पर कमी हमारी है और कहाँ हम मजबूत हो सकते हैं। बात साफ हो जाती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।